हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गेनर्स। तो एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो निफ्टी ने जो है टॉप पर निफ्टी ने बिल्कुल अपने टॉप पर जो है शूटिंग स्टार बनाया है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरी जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती है सभी एजुकेशनल पर्पस के रिगार्डिंग होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। तो जब भी आप कोई खरीदारी या बिकवाली करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट स्क्रीन पर लगा लिया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे डेली चार्ट लगाने के बाद में मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस के पास पहुंचता है। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद में यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है, एक हैवी सेलिंग आती है और हैवी सेलिंग आने के बाद में एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है। शूटिंग स्टार कैंडल एक रिवर्सल के लिए होता है, नेगेटिव कैंडल माना जाता है, बट मार्केट जो है बिल्कुल भी नेगेटिव अभी नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई के पास जरूर है, बट यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। आप देखोगे प्रीवियसली भी इसने यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था, बट इसके बाद में होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में एक बड़ा कैंडल बनाया। तो यहाँ पर भी जो मार्केट है नेगेटिव होगा, इस कैंडल के नीचे ही मार्केट नेगेटिव होगा। यहाँ पर नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट ले। जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक हम नेगेटिव नहीं लेंगे, बाय ऑन डिप करके ही मार्केट को चलेंगे। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट में हम एक बार देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का निफ्टी का मैंने चार्ट लगा लिया आपके अपनी स्क्रीन पर। मार्केट हल्का सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में हल्का सा डिप लगाता है, इस लेवल के पास तक आने की कोशिश करता है और वहीं से तुरंत एक बाइंग, हैवी बाइंग आ जाती है, जो कि इसको ऑल टाइम हाई के पास लेकर के आते हैं। फिर तुरंत एक सेलिंग आ जाती है बड़ी। तो मार्केट में जो है वॉलेटिलिटी बनी हुई थी। पूरे दिन एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, रेंज में ट्रेड करने के बाद सेकंड हाफ में बाहर निकलने की कोशिश करता है। बट उसी टाइम पे जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसी टाइम पर एक हैवी कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल बनता है। और उसके बाद में तीन कैंडल जो पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेट करने के बाद एक हैवी सेलिंग यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस के पास में आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर हम कल क्या कर सकते हैं? कल करने के लिए अगर मार्केट यहीं पर इसी जगह पर फ्लैट खुलता है, फ्लैट करने के खुलने के बाद मार्केट इसी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद में नीचे आए, तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ तक 22,480 500 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट इस यहाँ पर कॉल शॉर्ट होगी, यहाँ पर पुट शॉर्ट होगी और दोनों के बीच में मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है या यहाँ पर सस्टेन होने लगता है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट इसी के बीच में फंस के रह जाएगा। और बड़ा गैप डाउन खुलता है अगर क्योंकि मार्केट नेगेटिव नहीं है, अगर सपोर्ट लेवल के आसपास कोई हैमर कैंडल बनाता है, हैमर कैंडल का आप हाई के ऊपर निकलने के बाद आप बाय कर सकते हैं, नीचे एक एसएल रखने के बाद। तो इस तरह से हम कल मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बहुत ही कॉशियस होकर के ट्रेड करिएगा। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट मैंने स्क्रीन पर लगा लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब डेली चार्ट में इसने जो चैनल के अंदर बैंक निफ्टी चल रहा है, इसको बहुत अच्छे से इसकी तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया है। मुझे लग रहा था जो कि फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से ये जा रहा था कि मतलब अच्छा एक ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट कैंडल तो बहुत स्ट्रांग है। बट यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है, जो एक रिवर्सल का साइन होता है, नेगेटिव कैंडल होता है। बट नेगेटिव ये तब तक नहीं होगा जब तक इस कैंडल के नीचे ना आए। तो मार्केट में अभी जो है जितने भी बायर्स हैं, बायर्स का सबका एसएल इस कैंडल के नीचे होगा। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तो यहाँ पे सेलिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाय ऑन डिप में ही आपको बाय करना है। अब ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है यहाँ पर। हो सकता है मार्केट में फ्लैट खुलने के बाद थोड़ी बहुत आपको बिकवाली मिले और यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 50,000 ही हो सकता है। 50,000 के बाद में अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तभी ये नेगेटिव होगा। अभी नेगेटिव मार्केट नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा इलेक्शंस का टाइम चल रहा है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। प्रीमियम्स जो है बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहे थे, स्टार्टिंग में आईवी ड्रॉप नहीं हो रही थी। इसी की वजह से ऑप्शन सेलिंग में जो है पैसा इस टाइम पे बन नहीं रहा है। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट पर, देख लेते हैं मार्केट में कल क्या कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा लिया है। तो बैंक निफ्टी जो है लगभग लगभग ट्यूसडे के सेशन में फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट में एक स्पाइक आती है। स्पाइक आने के बाद में मैंने भी यहाँ पर बाई किया था।
बाय करने के बाद बट ये जब रेड कैंडल बनने लगा, पूरा का पूरा जो मोमेंटम था ड्रॉप होने लगा, तो मैंने इसको काट दिया था। यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। उसके बाद मार्केट में कुछ नहीं था, पूरे दिन ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया और आईवी बिल्कुल ड्रॉप नहीं हो रही थी। ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि आईवी ड्रॉप नहीं हो रही थी, लगातार आईवी बढ़ रही थी। जो प्रीमियम घटने शुरू हुए वो 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद प्रीमियम घटने शुरू हुए। ये कैंडल निकला, कैंडल निकल ये पूरे दिन कंसोलिडेशन के बाद में ये कैंडल निकला, तो मुझे लगा एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए मार्केट के अंदर। सेकंड हाफ के बाद में क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बाय किया। बाय करने के बाद एक नीचे मार्केट जिस हिसाब से ये गिरा है, पूरे दिन का मोमेंटम एक 3-4 कैंडल के अंदर पूरे दिन का मोमेंटम इसने लूज कर दिया। तो यहाँ पर एक लॉसेस मुझे देखने को मिला। बट मार्केट है तो लॉसेस प्रॉफिट तो चलता रहता है। बट यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? कल अगर मार्केट में फ्लैट खुलता है, यहाँ पर इस जगह पर अगर मार्केट खुलता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ये 48,971 का लेवल पर अगर आप यहाँ तक शायद आ जाए, बट यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलता है, हैमर दिखता है, तो आप तुरंत बाय कर सकते हैं। इसका छोटा एसएल रखने के बाद में हैमर कैंडल के ऊपर आप बाय करेंगे। बाय करने के बाद में आपका टारगेट जो यही हो जाएगा। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको एक नया टारगेट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लग रहा है मार्केट जो है फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा-सा नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है। तो मार्केट में नेगेटिव तो नहीं है, बाय ऑन डिप आप करके चल सकते हैं, जब तक आपका इस नीचे नहीं निकलता है, इस लेवल के नीचे नहीं ब्रेक करता है। ये जो मोमेंटम था, क्योंकि बड़े बायर्स का जो एसएल होगा इसके नीचे ही होगा। तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी एनालिसिस। अगर आप इसके मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप पैसे बना पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करते रहिएगा एंड बने रहिएगा इन्वेस्टमेंट गेनर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।